आज बात आरवीएनएल के बारे में, यानी कि रेल विकास निगम लिमिटेड के बारे में। लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन ये है कि कंपनी को एक ऑर्डर हाथ लगा है जिसका कॉस्ट है 642 करोड़ का, और कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को एक साल में 165% का रिटर्न दिया और 3 साल में 1200% का रिटर्न दिया। आरवीएनएल लिमिटेड एक ऐसी कंपनी है जो रेलवे को डेवलप करती है, रेलवे के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करती है। बात करते हैं इस कंपनी की आज के शेयर प्राइस के बारे में। तो कंपनी का आज का शेयर प्राइस है 434 रुपीज़। बात की जाए कंपनी के रिटर्न के बारे में जो आरवीएनएल ने अपने शेयर होल्डर्स को दिया, तो एक साल में कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 165% का रिटर्न दिया। यदि हम 3 साल के रिटर्न के बारे में बात करें रेल विकास निगम के, तो कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को 1210% का रिटर्न दिया। यदि 5 साल के रिटर्न के बारे में बात की जाए तो रेल विकास निगम लिमिटेड ने अपने शेयर होल्डर्स को 1716% का रिटर्न दिया। आगे बात करते हैं कंपनी के कुछ इवेंट्स के बारे में। तो कंपनी ने इसी साल सितंबर में अपने शेयर होल्डर्स को हर एक शेयर के बदले डिविडेंड के तौर पे 2 रुपये 11 पैसे दिए, यानी कि कंपनी ने हर एक शेयर होल्डर को एक शेयर पे 2 रुपये 11 पैसे का डिविडेंड दिया। आगे बात करते हैं कंपनी के कुछ फंडामेंटल्स के बारे में। तो कंपनी का मार्केट कैप है 90,865 करोड़, जबकि कंपनी का पीबी रेशियो है 10.34। इंडस्ट्री पी है कंपनी का 33.35, जबकि डेप्थ टू इक्विटी आरवीएनएल का है 0.62, यानी कि 1% से कम। बात की जाए कंपनी के बुक वैल्यू के बारे में, तो कंपनी का बुक वैल्यू है 42.17। बात कर रहे हैं कंपनी के कुछ फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के बारे में। तो क्वार्टरली रिवेन्यू के बारे में बात की जाए तो सितंबर 24 में कंपनी ने जनरेट किया रिवेन्यू के मामले में 5136 करोड़, जबकि ईयरली बात की जाए तो कंपनी ने रिवेन्यू के मामले में जनरेट किया 23,075 करोड़। यदि हम प्रॉफिट के बारे में बात करें क्वार्टरली, तो कंपनी ने सितंबर में जनरेट किया 287 करोड़, जबकि ये जून में था 224 करोड़। यदि ईयरली बात की जाए तो कंपनी ने 23 में जनरेट किया था 1342 करोड़, जबकि ये 24 में है 1574 करोड़। यदि नेट वर्थ के बारे में बात की जाए तो कंपनी ने 24 में जनरेट किया 8746 करोड़, जबकि ये 23 में था 7246 करोड़। यदि बात की जाए कंपनी के बैलेंस शीट के बारे में, तो कंपनी का बैलेंस शीट ये बताता है कि कंपनी का टोटल एसेट 24 में रहा 19,612 करोड़, जबकि कंपनी का टोटल लायबिलिटी रही 10,866 करोड़। बात की जाए कंपनी के टोटल इक्विटी की, तो वो निकल के आती है 8,746 करोड़। बात की जाए आरवीएनएल के ओपनिंग कैश बैलेंस की, तो 23 में कंपनी का ओपनिंग कैश बैलेंस था 4,594 करोड़। बात की जाए कंपनी के एनएससी, बात की जाए कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में, तो आरवीएनएल का शेयर होल्डिंग पैटर्न है जिसमें प्रमोटर की होल्डिंग सबसे ज़्यादा है, जिसका परसेंटेज है 72.84% सितंबर क्वार्टर में। रिटेल्स एंड अदर की होल्डिंग है 15.79। अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन की होल्डिंग है 6.12%। बात की जाए एनएससी इंडेक्स में इस साल के इस कंपनी के हाईएस्ट शेयर प्राइस के बारे में, तो आरवीएनएल का शेयर प्राइस इस साल हाईएस्ट गया 647 रुपीज़, जबकि ये लो पे आया 162 रुपीज़। बात की जाए इस कंपनी के डेट ऑफ लिस्टिंग की, तो आरवीएनएल एनएससी में लिस्ट हुआ था आज से 5 साल पहले 11 अप्रैल 2019 में। बात की जाए कंपनी के कुछ अच्छाइयों और बुराइयों के बारे में, तो कंपनी ने एक हेल्थी डिविडेंड पे आउट परसेंटेज बना के रखा है 33.4% का, और कंपनी ने मीडियम सेल ग्रोथ जनरेट किया है लास्ट 10 ईयर्स में, जिसका परसेंटेज है 26.2%। बात की जाए कुछ बुराइयों के बारे में, तो कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग लास्ट 3 ईयर्स में घट चुकी है, जिसका परसेंटेज है -5.36%, और कंपनी में स्टॉक इज ट्रेडिंग एट 11.4 टाइम इट्स बुक वैल्यू। बात करते हैं कंपनी के कुछ क्वार्टरली रिजल्ट के बारे में, तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर में कंपनी का निकल के आता है 273 करोड़, जो कि जून में था ये 176 करोड़।
प्रॉफिट बिफोर टैक्स कंपनी का है 405 करोड़, जबकि ये जून में था 294 करोड़। बात की जाए कंपनी के नेट प्रॉफिट के बारे में तो वो है 303 करोड़, जो कि जून में था 218 करोड़। लेटेस्ट न्यूज़ यही है कि आरवीएनएल को एक कॉन्ट्रैक्ट हाथ लगा है जिसका प्राइस है 642 करोड़, जिसकी वजह से इसके शेयर में बढ़ोतरी होगी। आप देख सकते हैं प्रमोटर होल्डिंग 72% है। नेट वर्थ कंपनी का 8,746 करोड़ है। मार्केट कैप 90,000 करोड़ से ज़्यादा है। और कंपनी ने सितंबर में ही डिविडेंड दिया है 2.11 रुपीज़ का, और शेयर प्राइस भी 500 से कम है। और एक साल में कंपनी ने 165% का रिटर्न दिया, 3 साल में 1200% का रिटर्न दिया। तो इसमें इन्वेस्ट करने से लॉन्ग टर्म में बेनिफिट होगा।